सिट्रस बोलते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स अंडर द ग्रुप सिट्रस। ये कोई एक सिंगल क्रॉप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्रॉप। जैसे स्वीट ऑरेंज हो गया, क्या कहते हैं, किन्नो हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, नॉर्मल ऑरेंज, लाइम हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, पोमेलो हो गया। दे आर ऑल कम्स अंडर सिट्रस ग्रुप। सो सिट्रस इज नॉट अ सिंगल क्रॉप, इट इज ए ग्रुप और बंच ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो सिट्रस इज एक्चुअली कम्स अंडर द फैमिली रूटेसी with basic chromosome number is 9, and most of the citrus species are diploid in nature. So 2n equals to 2x equals to 18, but there are some crops under these groups, citrus groups, जो triploid and tetraploid form में भी पाया जाता है। ठीक है, but in general they are diploid. So with basic chromosome number 9, diploid form is 18, and origin is Southeast Asia. हमारे जो entire Indian conditions as well as adjoining China region is the actual region of different citrus crops by origin. ठीक है, entire अगर तुम इंडिया की बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट इज द एक्चुअल हैविंग ए actual center of diversity of different citrus groups. ठीक है, entire north eastern region, and उसी के जो adjoining China region है वो भी similarly having a large number of diversity in citrus, and that's why it is the actual center of origin of citrus. Basically entire Asiatic region जो है, entire Asia, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये साइड पूरा ही सिट्रस का होम बोला जाता है या माना जाता है। और यही से डिफरेंट सिट्रस स्पीसीज जो है वो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज के तरफ गया है, बट दीज आर द एक्चुअल डाइवर्सिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ सिट्रस एशियाटिक रीजन विथ पर्टिकुलर और स्पेसिफिकली टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एज वेल एज एडजॉइनिंग चाइना रीजन। ठीक है, now what are the different uses of these crops? It is basically used as a fruit, तुम लोग जानते ही हो, इसको हम लोग एज ए टेबल फ्रूट खाते हैं। उसके साथ साथ लाइम लेमन जो है उसको हम लोग सलाद पर्पस के लिए खाते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट जूस सिट्रस का बनता है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इकोनॉमिकली वायबल जूस भी पाया जाता है सिट्रस का, डिफरेंट टाइप ऑफ जूस। उसके साथ साथ तुम लोग पोस्टर में पढ़ोगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो बनता है, जैम, जेली। उसके साथ साथ मार्मालेट बोल के सिमिलर टाइप ऑफ जेली के तरह एक प्रोडक्ट बनता है मार्मालेट, तुम लोग पोस्टर में डिटेल्स पढ़ोगे इसके बारे में। तो वो एक्चुअली मार्मालेट बनाने के लिए जो मैंड्रीन या ऑरेंज का जो पील होता है उसको यूज किया जाता है। मार्मालेट इज सिमिलर टाइप ऑफ जेली, बट उसमें क्योंकि पील को भी ऐड किया जाता है, तो एक्चुअली जेली या जैम हम लोग किससे बनाते हैं, कोई भी फ्रूट के पल्प या फ्लेश को यूज करते हुए जैम जेली बनाया जाता है। लेकिन मार्मालेट में उसके साथ साथ पील पार्ट को भी यूज किया जाता है, और इसीलिए क्योंकि जब हम पील पल्प सिर्फ यूज करते हैं या फ्लेश सिर्फ यूज करते हैं तो वो एक जैम या जेली का जो तुम लोग घर में खाते हो देखोगे जो मतलब सेमी सॉलिड टाइप ऑफ एक प्रोडक्ट बनता है वो एक ही तरह का मतलब यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उसके अगर अंदर अगर पील डाल दोगे तो वो पील उसी जैम या जेली में, पर्टिकुलरली जेली में मतलब अलग तरह का दिखेगा। वो पील एकदम स्मैश नहीं हो जाता है, पल्प के साथ एकदम घुल नहीं जाता है, तो वो सेडिमेंट्स के तरह अलग रहता है। ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्मालेट, जिसमें वो सेमी सॉलिड जेली के साथ साथ पील अलग से उसी के अंदर रहता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए मैंड्रीन एज वेल एज ऑरेंज का पील सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज्यादा आता है कि सिट्रस बनाने से जो मार्मालेट बनता है उसमें कौन सा सिट्रस सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन में मैंड्रीन के साथ लाइम लेमन भी रहेगा या ग्रेप फ्रूट पोमेलो भी रह सकता है, बट अगर सिर्फ ऑरेंज, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऑरेंज होता है या
चार ऑप्शन में दो ऑप्शन मैंड्रिन एंड ऑरेंज के साथ बोथ रहता है, देन इट विल बी बोथ मैंड्रिन एंड ऑरेंज। बट लाइम लेमन पील इज नॉट सुइटेबल फॉर दैट पर्पस, या ग्रेप फ्रूट या पोमेलो का पील इस पर्पस के लिए सुइटेबल नहीं होता है। पर्टिकुलरली यूज किया जाता है मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज के पील को, ठीक है। उसके साथ साथ डिफरेंट कैंडिड प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगेन प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए यूज होता है। इसके बाद डिफरेंट जो हम लोग कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ऑयल वगैरह बनता है, एसेंशियल ऑयल, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी पील से। अगर देखोगे बहुत अच्छे से सिट्रस, कोई भी सिट्रस फ्रूट का पील अगर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे उसके ऊपर बहुत ही पॉइंट फॉर्म में, छोटा छोटा बिंदु टाइप के फॉर्म में ऑयली ग्लैंड दिखाई देगा, ठीक है। दिस ऑयली ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना इन सिट्रस पील, ठीक है। और उसी ऑयल ग्लैंड में बहुत हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल रहता है, ठीक है, व्हिच इज यूजफुल फॉर द extraction of essential oil for using it in the cosmetic industries or any other pharmaceutical industries, ठीक है। सिमिलरली ग्रेप फ्रूट या लेमन का जो इसी टाइप का एसेंशियल ऑयल है वो इंसेक्टिसाइड के हिसाब से भी यूज होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आजकल देखोगे बहुत ज्यादा मात्रा में बोला जा रहा है, अगर कोविड हो रहा है तो सिट्रस को खाओ या लाइम लेमन का जूस या शरबत बना के पियो या उसका जूस पियो, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों सिट्रस को इतना ज्यादा, मतलब कोई भी डिजीज के लिए इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्यों खाने के लिए बोला जाता है? बिकॉज इट्स हैविंग द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तुम लोग जानते हो बहुत हाई कंसेंट्रेशन में सिट्रस में विटामिन सी पाया जाता है ना। विटामिन सी इज एक्चुअली द हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस, अगर हमारे बॉडी में कोई भी मतलब गर्मी, इवन नॉट ओनली इन कोविड कंडीशंस बट ऑल्सो इन जनरल, अगर तुम धूप में बहुत ज्यादा देर तक बाहर रहते हो तो बोला जाता है कि नींबू पानी पियो, तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। या गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा मात्रा में नींबू पानी पीने के लिए बोला जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? The reason behind this is the antioxidant property of this नींबू because of having higher concentration of vitamin C। ये क्या करता है, जब हम लोग धूप में घूमते हैं तो बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिएक्शंस वगैरह होना बहुत ज्यादा शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो सिट्रस में विटामिन सी पाया जाता है जिसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होना शुरू कर देगा बॉडी के अंदर तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इज द कैंसर, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑक्सीडेशन जितना बॉडी के अंदर कम होगा उतना मतलब बॉडी का इम्यूनिटी पावर बने रहेगा और साथों साथ कोई भी डिजीज के लिए प्रिवेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिट्रस इज वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट दिस कैंसर एज वेल एज हार्ट अटैक टाइप ऑफ डिजीज और अदर्स, ठीक है। सो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ और मेडिसिनल यूज और मेडिकल यूज ऑफ सिट्रस जूस बिकॉज ऑफ हैविंग दिस हायर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी, ठीक है। So these are the different uses of citrus। उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीसीज है, वो बाद में आ रहा हूँ क्या क्या डिफरेंट स्पीसीज है। तो इस स्पीसीज, अच्छा उस स्पीसीज के बारे में ही पहले आता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। इन सिट्रस ग्रुप्स देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर देयर, जैसे मैंड्रिन, ऑरेंज, पोमेलो, ग्रेप फ्रूट, उसके बाद एसिड ग्रुप, उसके साथ साथ डिफरेंट ऑयल स्पीसीज, ठीक है। जो हम लोग क्या कहते हैं संतरा खाते हैं, जो संतरा है, जो दो टाइप का सिट्रस सबसे ज्यादा हम लोग मतलब एडिबल पर्पस के लिए या टेबल पर्पस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो एक है मैंड्रिन ग्रुप, अनदर वन इज ऑरेंज ग्रुप। देखोगे अगर किन्नो की मतलब बात है तो किन्नो में देखोगे कि उसका छिलका जो है वो इजीली
जो अंदर के सेगमेंट से या जो एडिबल पार्ट है जिसको हम लोग हेस्पेरिडियम बोलते हैं, उस पार्ट से बहुत इजीली बाहर का पील सेपरेट हो जाता है। लेकिन सेम चीज अगर तुम मौसम्बी के लिए करने जाओगे, इजीली अगर पील को पल्प से अलग करने जाओगे या हेस्पेरिडियम पार्ट से अलग करने जाओगे, तो it will not be easily separated in case of Musambi, ठीक है ना। So on the basis of this there is two group, one is Mandarin group, one is Orange group. Mandarin group में क्या है, the peel portion is can be easily separated from the pulp portions, ठीक है। एंड उसके अंदर जो पल्प पोर्शंस है, जो एडिबल पोर्शंस है, मैंड्रिन के केस में वो भी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। तुम किन्नो मैंड्रिन में एक एक सेगमेंट्स को भी अलग अलग तुम अलग कर सकते हो, अंदर के एडिबल पार्ट को भी, ठीक है ना। बहुत सारे सेगमेंट्स, 15-16 सेगमेंट्स तुमको मिल जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर मौसम्बी में करने जाओगे तो तुम अंदर के एडिबल पार्ट को भी सेगमेंट वाइज अलग नहीं कर पाओगे, जो यू कैन इजिली डन इन दिस केस ऑफ संतरा और इन केस ऑफ किन्नो, ठीक है ना। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन Mandarin and sweet orange? In case of Mandarin, the peel portion can easily be separated from the pulp or edible part. In case of orange, it will not be easily separated. In case of Mandarin, the edible part, juicy vesicle parts also remain in the segmental form and they can be easily be separated from each other, जो मौसम्बी या ऑरेंज के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंड्रिन ग्रुप में भी बहुत सारा अलग अलग क्रॉप्स है। वन इज कॉमन मैंड्रिन, नॉर्मल मैंड्रिन, जिसमें नागपुर मैंड्रिन आता है, खासी मैंड्रिन आता है, जो हम लोग सांतरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। दे कम्स इन द फर्स्ट ग्रुप, सिट्रस रेटिकुलाटा, कॉमन मैंड्रिन इस ग्रुप में आता है। एंटायर संतरा, नागपुर मैंड्रिन, खासी मैंड्रिन, कूर्ग मैंड्रिन, कोंकण मैंड्रिन, दार्जिलिंग और सिक्किम मैंड्रिन एक्सेट्रा। उसके साथ साथ एक ग्रुप है सत्सुमा ग्रुप, ठीक है। कॉमन बोटानिकल नेम इज सिट्रस आंशु, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन संतरा क्रॉप कॉल्ड सत्सुमा मैंड्रिन, ओके। उसके बाद सिट्रस डेलिसियोसा, विलो लीफ मैंड्रिन, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, इंडो एशियाटिक रीजन में इसका होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कल्टीवर है विलो लीफ मैंड्रिन, किन्नो, विल्किंग, ये सब आता है। उसके बाद और एक क्रॉप है सिट्रस नोवेलिस, ये भी इंडो चाइना रीजन इसका ओरिजिन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप है कल्टीवर है किंग। उसके बाद किन्नो जो है, किन्नो इज द क्रॉस बिटवीन इज अनदर मैंड्रिन क्रॉप विच इज अ क्रॉस बिटवीन किंग इनटू विलो लीफ मैंड्रिन, जो किंग मतलब सिट्रस नोबिलिस। देखो इसमें कल्टीवर जिसमें कल्टीवर स्पीसीज क्या है, विलो लीफ मैंड्रिन का स्पीसीज है सिट्रस डेलिसियोसा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, किन्नो मैंड्रिन का पेरेंट क्या है या क्रॉस किस किस का है किन्नो मैंड्रिन। सो इट इज द क्रॉस बिटवीन किंग इनटू विलो लीफ मैंड्रिन। अगर बॉटनिकली है तो सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिसियोसा, ठीक है। इट इज ए क्रॉस व्हिच इज मेड बाय H.B. Frost। H.B. Frost एक कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस क्रॉस को बनाया गया था बाय H.B. Frost 1935। बट इट इज नॉट द वेराइटी ओनली दिस किन्नो, इट इज ए क्रॉप, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर हम दो मैंगो के स्पीसीज में कल्टीवर में लैंगड़ा और जर्दालू में क्रॉस करेंगे तो कोई एक वेराइटी निकलेगा। आम्रपाली जैसे है, आम्रपाली का क्रॉस क्या है, DN दशहरी इंटू नीलम, है ना। तो एक वैरायटी निकला अम्रपाली, तो अम्रपाली इज ए कल्टीवर ऑफ मैंगो, ठीक। लेकिन ये जो किन्नो है इट इज नॉट एनी कल्टीवर, इट इज ए क्रॉप, अलग क्रॉप है, ठीक है। सिट्रस ग्रुप के अंदर एक अलग टाइप का क्रॉप है जिसका क्रॉस है सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैन मेड क्रॉप। फ्रूट क्रॉप्स में 3-4 इस टाइप का क्रॉप है जिसको मैन मेड क्रॉप बोला जाता है, नॉट कल्टीवर, ठीक है। अमंग देम वन इज किन्नो मैंड्रिन या किन्नो, अनदर वन इज कस्टर्ड एप्पल में बाद में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। कस्टर्ड एप्पल में एटिमोया बोल के एक कल्टीवर है, वो कल्टीवर बोल रहा हूँ क्रॉप है, वो इस टाइप का है।
along with strawberry. स्ट्रॉबेरी भी दो डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस से बना हुआ एक क्रॉप है, नॉट एज ए कल्टीवर, इट इज अ क्रॉप. दैट्स व्हाई these three crops, किन्नो, एटिमोया एंड स्ट्रॉबेरी, दे आर कॉल्ड एज मैन मेड क्रॉप, जो ह्यूमन बीइंग ने अपने से बनाया है. मैंगो को हमने नहीं बनाया, मैंगो नेचुरल है, बनाना नेचुरल है, लीची नेचुरल है, बट किन्नो को ह्यूमन बीइंग अपने से बनाया है. स्ट्रॉबेरी को, जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी है, उसको ह्यूमन बीइंग ने अपने से बनाया है, उस क्रॉप को. ठीक है. एटिमोया उसी तरह से एक क्रॉप है जिसको ह्यूमन बीइंग ने अपने से बनाया है. दैट्स व्हाई उसी तरह का एक है ना सिकल सेरेली, उसको भी ह्यूमन बीइंग ने, सीरियल्स में है, उसको भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. तो इस टाइप के क्रॉप्स को बोला जाता है मैन मेड क्रॉप्स. So it is an important part of citrus that Kinno is a man-made crop which is developed by H.B. Frost 1935 in California. ठीक है. उसके बाद इस क्रॉप्स को 1958 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, पंजाब रीजन में पहले लाया गया था, और वहां से धीरे धीरे एंटायर नॉर्दर्न एज वेल एज वेस्टर्न इंडिया में, और आज के डेट पे ईस्टर्न पार्ट में भी धीरे धीरे स्प्रेड कर गया है, और थ्रू ओवर द इंडिया जिसका कल्टीवेशन होता है, दिस किन्नो. बट इट इज नॉट द वेराइटी ऑफ मैंड्रिन, एनी मैंड्रिन क्रॉप, इट इज ए क्रॉप बट सिंगल एंटिटी क्रॉप. ठीक. सिमिलरली अनदर ग्रुप इज ऑरेंज ग्रुप, जिसमें स्वीट ऑरेंज, जो हम मौसमी की बात कर रहे थे, वो आता है स्वीट ऑरेंज ग्रुप में. अनदर वन इज ऑरेंज ग्रुप में और एक क्रॉप आता है सावर ऑरेंज. जो स्वीट ऑरेंज जो है उसका कॉमन नेम इज सिट्रस साइनेंसिस, और सावर ऑरेंज बोटानिकल नेम, और सावर ऑरेंज का बोटानिकल नेम है सिट्रस आउरांटियम. ठीक है. तो सिट्रस साइनेंसिस जो है ये सबसे ज्यादा एडिबल पर्पस या टेबल पर्पस के लिए खाया जाता है या यूज होता है. बट सिट्रस आउरांटियम, क्योंकि सावर ऑरेंज नाम से पता चल रहा है, इट इज लिटिल बिट much more acidic in form, that's why we can't take it as a table fruit, this citrus aurantium. और इसीलिए इतना ज्यादा सावरनेस की वजह से ये क्रॉप्स को नॉर्मली रूट स्टॉक के हिसाब से यूज किया जाता है. बट दिस सिट्रस साइनेंसिस, जिसमें मौसम्बी आता है, माल्टा आता है, सतगुदी, वैलेंसिया, पाइनएप्पल, दीज आर ऑल कल्टीवर और वेराइटीज. ठीक है. इसी स्वीट ऑरेंज का मौसम्बी, माल्टा, ब्लड रेड, सतगुदी, वैलेंसिया, पाइनएप्पल, जाफा, हैमलिन, वाशिंगटन नेवल, सामौटी, सक्करी, दोगलाफिना, these are the variety which are used for table purpose. But citrus aurantium, which is sour orange, is used for rootstock purpose. Another group is pomelo grapefruit group, जो बड़ा नींबू होता है, जो हम लोग छठ के लिए यूज करते हैं, छठ पूजा में यूज होता है. This is actually the pomelo. और एक क्रॉप है जो भी पोमेलो की तरह दिखता है, और ऑलमोस्ट दे आर इन द सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट, पोमेलो एंड ग्रेपफ्रूट, एंड दैट्स व्हाई दे कम्स इन द सेम ग्रुप, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो बाद में अगर कोई फ्रूट्स में हायर स्टडी में जाओगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानोगे. तो सिट्रस ग्रैंडिस जो है, इट इज पोमेलो, इट इज बोटानिकली सिट्रस मैक्सिमा, और ग्रेपफ्रूट जो है इट इज सिट्रस पैराडिसी. ठीक है. सिट्रस मैक्सिमा या सिट्रस ग्रैंडिस बोला जाता है इसको. इसको याद रखने के लिए सबसे आसान उपाय है, दोनों इतना याद रहता है कि ग्रेपफ्रूट पोमेलो इज सिट्रस ग्रैंडिस एंड सिट्रस पैराडिसी. लेकिन कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ग्रेपफ्रूट सिट्रस पैराडिसी है कि पोमेलो सिट्रस पैराडिसी है. ठीक है. सो फॉर दैट it will be reverse. जो species का G, it means it will be pomelo. Paradisi P, it means it will be grapefruit. Just reverse है. Grapefruit G for grapefruit. So the species name will be paradisi. Just reverse. Not the in direct proportional. It is inversely proportional होगा. Reverse होगा. ठीक है. Citrus grandis means it will be pomelo. Citrus paradisi means it will be grapefruit. ठीक है. So these are again the origin Malaysia and West Indies, and having different type of
कल्टीवर, पर्टिकुलरली इन ग्रेपफ्रूट पुमेलो में उतना ज्यादा वैरायटी नहीं है। इसमें दो टाइप का फ्लैश आता है, व्हाइट फ्लैश और रेड फ्लैश। हम लोगों के इधर अगर देखोगे जो छत में हम लोग यूज करते हैं तो ज्यादातर दे आर रेड फ्लैश टाइप होता है, लेकिन कभी कभी दे आर व्हाइट फ्लैश टाइप भी पाया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द टू वेरिएंट अंडर पुमेलो, red fleshed and white fleshed, but there is no other cultivar. But in grapefruit there are lots of cultivar: Foster, Ruby, Marcy Bliss, Duncan, Thompson, Red Blush. These are the different cultivar of grapefruit. ठीक है, इसमें और एक चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को जानना चाहिए, वो है citrus is actually polyembryonic in nature. ठीक है, पॉलीएम्ब्रायोनिक मीन्स एक सीट के अंदर मोर देन वन और मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज पाया जाता है। एंटायर ऑल द सिट्रस, लाइम, लेमन, मैंडरिन, ऑरेंज, ऑल आर पॉलीएम्ब्रायोनिक इन नेचर एक्सेप्ट थ्री। ठीक है, उस थ्री में वन इज पुमेलो जो मोनोएम्ब्रायोनिक इन नेचर है। ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत आता है कि व्हिच आर द थ्री crops of citrus which are monoembryonic in nature, but because ये थ्री क्रॉप छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉलीएम्ब्रायोनिक होता है। ठीक है, तो ये थ्री कौन कौन सा है? वन इज पुमेलो, अनदर टू इज एक सिट्रॉन बोल के एक क्रॉप आता है वो होता है, और ताहिती लाइम। दीज आर द थ्री क्रॉप्स विच आर मोनोएम्ब्रायोनिक इन नेचर। ठीक है, पुमेलो, ताहिती लाइम एंड सिट्रॉन, these are the three monoembryonic in nature। ये छोड़ के बाकी सारे के सारे polyembryonic in nature, सारे entire citrus group। उसके बाद एसिड ग्रुप जिसमें लाइम, लेमन आता है, जो हम लोग नींबू वगैरह खाते हैं, जो सैलेड पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होता है, दे कम्स अंडर एसिड ग्रुप बिकॉज दिस ग्रुप, जो नींबू हम लोग खाते हैं वो दे आर हाईली एसिडिक। जो हम लोग किन्नो या मौसम्बी ये सब जो खाते हैं, इसका एसिडिटी बहुत थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत नहीं थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसलिए इस टाइप के क्रॉप्स को, मैंडरिन, ऑरेंज, इस टाइप के क्रॉप्स को हम लोग एडिबल टेबल पर्पस के हिसाब से खा सकते हैं। लेकिन लाइम, लेमन को क्यों सैलेड पर्पस में यूज किया जाता है? बिकॉज दे हैविंग हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे हैविंग ओनली द preparations of different सैलड प्रोडक्ट, और इसी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें दो है, एक तुम लोग घर में या बाजार में देखते हो तो एक गोल छोटा वाला गोल शेप में एक नींबू मिलता है, और कभी कभी देखोगे एक नींबू मिलता है लंबा टाइप का, जो सिमिलर टाइप ऑफ मतलब जूस के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, सो दिस राउंड फॉर्म ऑफ एसिड ग्रुप ऑफ सिट्रस इज कॉल्ड लाइम। ठीक है, और लेमन जो लंबा फॉर्म में जो होगा उसको बोला जाता है लेमन। ठीक है, लाइम 4 लेटर का वर्ड है लाइम, और लेमन 5 वर्ड का लेटर है। ठीक है, 4 मतलब छोटा, 5 मतलब बड़ा, सो लाइम विल बी ऑलवेज छोटा वाला जो राउंड फॉर्म में होगा, और लेमन इज लार्जर शेप जो नॉर्मली सिलिंड्रिकल फॉर्म में या क्या कहते हैं लार्ज साइज में होता है। ठीक है, सो दिस लाइम, लेमन इज सिट्रस लेमन, और लाइम लेमन जो है सिट्रस लेमन, और लाइम जो है उसको बोलते हैं सिट्रस aurantifolia। ठीक है, ये दोनों सबसे ज्यादा, एसिड लाइम और लेमन, ये दोनों सबसे ज्यादा सैलेड पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसको छोड़ के भी बहुत सारे लाइम होता है या लेमन होता है, जैसे राफ लेमन, सिट्रस जामबेरी, ये नॉर्मली हम लोग रूटस्टॉक पर्पस के लिए यूज करते हैं, या स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटॉइडिस। ठीक है, ये नॉर्मली क्या कहते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, बिकॉज स्वीट लाइम से पता चल रहा है कि दे हैविंग लिटिल बिट स्वीटी टेस्ट, स्वीटिश टेस्ट, बट ड्यू टू द higher concentration of acids present in this group also, because it is lime, so acid form ज्यादा रहेगा, because having some sort of sugary taste also, they are used for processed purpose or for preparations of different juice also, but we can't take it as a edible food similar to
मैंड्रिन और ऑरेंज। उसके तरह हम एडिबल फ्रूट के हिसाब से इस फ्रूट को नहीं खा सकते, बट ड्यू टू हैविंग this little short of sweet taste, it is used for process purpose for preparations of different jam jelly type of product, ठीक है। but this acid lime and lemon used for salad purpose, ठीक है। उसके साथ साथ और बहुत सारे वाइल्ड फिश जैसे जो हमारे इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, उसमें वन इज सिट्रस इंडिका, सिट्रस लैटिपेस, सिट्रस इचाजेंसिस, सिट्रस आसामेंसिस, ठीक है। these आसामेंसिस हैविंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसके लिए इसका प्रोसेसिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है कि इसमें जिंजर और यूकलिप्टस टाइप ऑफ स्मेल रहता है, जो एरोमा होता है, इट इज सिमिलर टू जिंजर और यूकलिप्टस, and that's why it is used as a substitute of ginger product in different processed product, ठीक है। इसका लीफ जो है उसको, अगर हमारे पास जिंजर नहीं है, अगर इसका लीफ हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं तो उस मतलब खाना वगैरह में प्रोडक्ट में जिंजर का स्मेल आ जाता है। that's why it is used as a substitute of ginger, the leaf of this citrus asamensis, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें 2-3 जेनेरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया स्पीसीज, सिट्रस के अंदर डिफरेंट स्पीसीज। उसके साथ साथ सिट्रस ग्रुप में सिट्रस जो जेनेरा है, उस जेनेरा को छोड़ के भी बहुत 3-4 मतलब 6 जेनेरा है जो सिट्रस ग्रुप में आता है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट है, पॉन्सिरस एंड फॉर्चुनेला। पॉन्सिरस इधर होते तो तुम लोगों को दिखा था, एक रूट स्टॉक के हिसाब से यूज होता है, इसको बोलते हैं ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ठीक है। अगर सिट्रस का लीफ देखोगे तो नॉर्मली एक लीफ पेटियल से एक ही लीफ निकलता है, लेकिन अगर बेल तुम लोग शायद देखे हो सभी, तो उसमें देखोगे 1 से 3 लीफ निकलता है, ठीक है ना। तो दिस पॉन्सिरस ग्रुप हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कि 1 से 3 लीफ निकलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ठीक है, ट्राइफोलिएट ऑरेंज। और इसका जो स्पीसीज है उसको भी बोला है ट्राइफोलिएटा, पॉन्सिरस ट्राइफोलिएटा, बिकॉज ऑफ हैविंग 3 लीव्स फ्रॉम a single leaf petiole, okay। so another 2 important characteristics of this Ponciras is, बाकी जितना भी सिट्रस है, लाइम, लेमन, मैंड्रिन, ऑल आर एवरग्रीन इन नेचर। कभी नहीं देखोगे उस टाइप के क्रॉप्स में, सिट्रस में पूरा लीफ एक साथ झड़ जाता है ठंडे में और स्प्रिंग में एक साथ लीफ आता है, ऐसा नहीं होता है। मैंगो या लीची के तरह ही सिट्रस में भी थ्रू आउट द ईयर लीफ शेडिंग और लीफ इनिशिएशंस चलते रहता है, बिकॉज दे आर एवरग्रीन इन नेचर। बट दिस पॉन्सिरस इज डेसिडुअस इन नेचर, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनल टाइप ऑफ क्रॉप है, जो मतलब क्वेश्चन बहुत आता है, which citrus genera is deciduous in nature? So it is Ponciras which is deciduous in nature. Which citrus genera having trifoliate leaf character? So it is again Ponciras having trifoliate leaf character, ठीक है। और ये बहुत ही ड्वार्फ फिज्म शो करता है एकदम, मतलब अभी हमारे इधर एक 10 साल का पौधा होगा जो मतलब अभी तक मेरा घुटनों के नीचे है उसका हाइट, 10 साल का पौधे का। सो बिकॉज ऑफ इट्स ड्वार्फ नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सुइटेबल रूट स्टॉक फॉर ड्वार्फ पर्पस। कोई भी प्लांट को अगर ड्वार्फ बनाना है तो इसको पॉन्सिरस को एज अ रूट स्टॉक यूज किया जाता है। बट इट्स फ्रूट इज नॉट एडिबल। इसका जो फ्रूट है वो मतलब खाने लायक नहीं होता है, इतना खट्टा होता है और बहुत छोटा होता है। तो बिकॉज बट हैविंग the dwarf character as well as other, इसको बोला जाता है मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट स्पीसीज। ये वाटरलॉग से भी रेजिस्टेंट है, सॉल्ट से भी रेजिस्टेंट है, डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक्स, बायोटिक जितना भी पेस्ट एंड डिजीज है उससे भी रेजिस्टेंस है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सुइटेबल रूट स्टॉक फॉर सिट्रस पॉन्सिरस, ठीक है। उसके साथ साथ और एक ग्रुप है फॉर्चुनेला, मतलब जेनेरा है, जो भी इसी पर्पस में यूज होता है, रूट स्टॉक पर्पस के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पस में। कभी कभी देखोगे मतलब कोई गार्डन में जाओगे इधर बाहर घूमने के लिए, या किसी के घर में भी ये पाया जाता है कि सिट्रस प्लांट है और उसमें छोटा छोटा येलोइश या ऑरेंज टाइप का फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए है।
उसको खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द सिट्रस अंडर द फॉर्चूनेला जेनेरा, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे स्पीसीज है फॉर्चूनेला में भी। तो वो फॉर्चूनेला का प्लांट है, फॉर्चूनेला जेनेरा का, जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सिट्रस crops under the group citrus: mandarin, sweet orange, pomelo, grapefruit, acid group, wild species as well as different genera, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इंटरजेनेरिक और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड भी है, ये छोड़ के देज आर नेचुरल एक्सेप्ट दिस मैंड्रिन और किन्नो मैंड्रिन, जो हम बताए कि मैनमेड है। इसको छोड़ के जो लास्ट 2 स्लाइड हम बताए, इसमें सारे क्रॉप्स नेचुरल है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्रॉस भी बनाया गया है जो हाईली सक्सेसफुल है, और एज ए हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स ये सक्सेसफुली ग्रो होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए सिट्रस में बहुत ज्यादा आता है, पर्टिकुलरली इन योर शॉर्ट नोट, कि राइट अबाउट द डिटेल्स ऑफ इंटरजेनेरिक एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ सिट्रस। ये क्वेश्चन मतलब तुम लोग अगर एक्सटर्नल एग्जाम होता है तो हर साल ये क्वेश्चन रहता ही रहता है किसी फॉर्म में, आइदर in the 2 number of question, 2 marks question, or in 5 marks questions, ठीक है। So that's why it is very important this slide, intergeneric और interspecific। intergeneric मतलब 2 जेनेरा के अंडर क्रॉस, और इंट्राजेनेरिक विद इन सेम जेनेरा बट द स्पीसीज इज डिफरेंट, है ना। ये सबसे कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए। इंटरजेनेरिक किसको बोलते हैं और इंट्राजेनेरिक किसको बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक किसको बोलते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूटीआई वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत आता है। सो इंटर मीन्स, इंटर जहां पे रहेगा इट इज मीन द it will be from separate genera. Intergeneric means from 2 different or 2 separate genera. Intrageneric, tra मतलब same genera but species is different. Similarly अगर interspecific होगा तो under 2 different species, ठीक है। सो इंटरजेनेरिक ये जो टर्म है, इंट्राजेनेरिक और इंटरस्पेसिफिक इज सिमिलर टर्म। इंटरजेनेरिक मतलब जेनेरा सेम बट स्पीसीज अलग। सिमिलरली इंटरस्पेसिफिक अगर हम बोलते तो स्पीसीज अलग हो जाता। तो दिस इंटरजेनेरिक और इंट्राजेनेरिक और इंटरस्पेसिफिक इज सिमिलर टर्म, बट इंट्राजेनेरिक इज ए कंप्लीटली डिफरेंट टर्म, ठीक है। इंटरजेनेरिक मीन्स 2 अलग अलग जेनेरा, जैसे हम बता रहे हैं सिट्रेंज। Citrange is the cross between Citrus sinensis and Poncirus trifoliata. So 2 genera is here, Citrus 1 genera, another genera is Poncirus. तो 2 genera जो है वो अलग अलग है, that's why it is a example of intergeneric. अब इधर देखो टेंजोर नीचे, इंट्राजेनेरिक टेंजोर जो है इसका क्रॉस है Citrus reticulata into Citrus sinensis. So genera in both the cases it is citrus, ठीक है, but species is different. एक केस में रेटिकुलेटा, another one is sinensis. So the genera is same but species is different. That's why it is called intrageneric, ठीक है। अब तुम लोगों को शायद लग रहा है कि सर इसको याद कैसे करूंगा इतना सारा क्रॉस को, ठीक है। So it is very easy but you have to know the technique. Citrange, first one, Citrange, इसमें CI या CIT तक अगर है तो इट मीन्स इट इज Poncirus, ठीक है। और रेंज मतलब ऑरेंज। अब ऑरेंज का बोटानिकल नेम है साइनेंसिस। सो रेंज अगर रहेगा तो इट विल बी ऑरेंज, और सिट अगर रहेगा तो इट विल बी Poncirus, ओके। लेकिन नेक्स्ट क्रॉस देखो सिट्रेंज क्वाट, जिसमें हम सिट्रेंज तक एक साथ मतलब बोल रहे हैं सिट्रेंज, इट मींस दिस सिट्रेंज इज सिमिलर टू दिस क्रॉस एंड क्वाट, उसके बाद क्वाट मतलब फॉर्चूनेला। सो सिट्रेंज
into Fortunella. अब citrans क्या है? Citrus sinensis into Citrus stipuliata into Fortunella. That's why it is called trigeneric hybrid. जिसमें citrans अगर है citrans तक, so it is Citrus sinensis into Poncirus, उसके साथ quat मतलब Fortunella, so another one is Fortunella. So 3 genera is there. That's why it is called trigeneric hybrid. ठीक है. अब उसके बाद देखो सिट्रेंजडीन, सिट्रेंज तक तुम अगेन सिमिलरली मतलब प्रोनाउंस कर पा रहे हो सिट्रेंज. उसके बाद डीन, डीन मतलब कैलामोंडीन. ठीक है, डीन अलग है, सिट्रेंज अलग है, तो इट विल बी सिट्रेंज इनटू कैलामोंडीन. ठीक है, कैलामोंडीन इज सिट्रस मिटिस. सिमिलरली इसमें देखो सिट्रेंज और सिट्रेंज तक अगेन सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एक साथ हो रहा है, और उसके बाद और, तो इट विल बी सिट्रेंज प्लस और मतलब ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस. प्लूमेलो, इसमें सिट्रेंज कहीं पे भी नहीं है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा है. तो इट विल बी, कैसे इसको हम मतलब बांटेंगे दो हिस्से में, इट विल बी साई या सिट और मेलो, है ना. सिट मेलो, सिट प्लूमेलो या प्लूमेलो, इस टाइप से हो रहा है. तो सीआई मतलब पहले बताया था कि इट इज पॉन्सिरस, तो दैट्स व्हाई वन स्पीसीज इज पॉन्सिरस, वन जेनर इज पॉन्सिरस. और मेलो, ये याद रखोगे, ये मेलो मतलब ये प्रोनाउंसिएशन पुमेलो के तरह हो रहा है, लेकिन इट विल बी डिवर्स. ये ग्रेप फ्रूट है. जितने भी क्रॉस है जिसमें मेलो आएगा इंटर जेनरिक या इंटर स्पेसिफिक में, अगर कहीं पे मेलो आता है इट विल बी नॉट पुमेलो, इट विल बी ग्रेप फ्रूट ऑलवेज. ये इतना याद रखना होगा तुम लोगों को. ठीक है, सो इट विल बी सिट्रूमेलो मतलब सीआई मतलब पॉन्सिरस और मेलो मतलब ग्रेपफ्रूट, सिट्रस पैराडिसी. उसके बाद सिट्रेंजेडिन, देखो इसमें सिट्रेंजेडिन है, सिट्रेंडारिन, इसमें सिट्रेंज नहीं आ रहा है, सिट्रेन आ रहा है, रेंज जी नहीं है ना. तो इसको बांटना है सीआई इंटू मैंडरिन में, सीआई सिट्रेंडारिन, सीआई इंटू मैंडरिन. तो CI means Poncirus, Mandarin means Reticulata. Citremon, सिट अगेन अलग अलग हो गया, और मॉन रेमॉन मतलब लेमॉन, तो लेमॉन का है सिट्रस लिमॉन और सीट से Poncirus स्टाइफोलियाटा. ठीक है, सो इस हिसाब से इसको करना है. लाइम क्वाट, लाइम इंटू कुमक्वाट, कुमक्वाट मतलब पहले ही बताया फॉर्चूनेला, और लाइम मीन्स सिट्रस आउडेंटिफोलिया. ठीक है, सिट्रम क्वाट, सिट्रम क्वाट, सिट्रम क्वाट मतलब सिट और कुमक्वाट. तो सिट मतलब पहले ही बताया Poncirus स्टाइफोलियाटा, और क्वाट मतलब फॉर्चूनेला, तो सिट्रम क्वाट. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू इंट्राजेनेरिक हाइब्रिड, जिसमें टेन जॉर्ड, टेन मतलब रेटिकुलाटा, इतना याद रखना है. टेन मीन्स रेटिकुलाटा, इंटायरली कहीं पे भी टेन आएगा तो उसका मतलब होगा रेटिकुलाटा, और अगर है तो ऑरेंज. सो टेन मतलब सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस साइनेंसिस. सेकेंड टेन जेलो, इसमें तुम दो हिस्से में कैसे बांटोगे, टेन एंड जेलो मतलब पुमेलो. लेकिन पुमेलो पहले ही बताया कि पुमेलो अगर जेलो या मेलो इस टाइप का आएगा तो इट विल बी नॉट द पुमेलो, इट विल बी ग्रेप फ्रूट. तो सिमिलरली है, टेन मतलब रेटिकुलाटा और जेलो मतलब पैराडिसी. लेमोनाइन, अगर दो हिस्से में बांटोगे तो लेमन इंटू लाइम, सो इट इज सिट्रस लिमॉन इंटू सिट्रस आउडेंटिफोलिया. लेमोनेंज, लेमन इंटू ऑरेंज हो रहा है ना, तो लेमन इंटू ऑरेंज. लेमनडारिन या लेमनडारिन, लेमनडारिन मतलब लेमन इंटू मैंडरिन, सो लाइम इंटू सिट्रस लिमॉन इंटू सिट्रस रेटिकुलाटा. सो अगर इसको बिना मतलब मार्कअप करके रट के, बिना रट के अगर याद रखना है, तो you have to know the technique as well as the botanical name of each and every crop, जो पहले ही हम बताए, जो ये वाला स्लाइड था जिसमें बॉटनिकल नेम हर एक का है, वो अगर जानोगे तो इजीली यू कैन राइट द एक्चुअल पेरेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी इंटरजेनरिक और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड. ठीक है, ओके. अगर कट जाएगा तो दूसरा लिंक ज्वाइन कर लोगे. So these are the different crops under citrus group. It is very big in number, but if you read it interesting with the interest, then it is very easy. सिर्फ इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना होगा. देख के लगता है कि ये बहुत मतलब टफ होगा
या बहुत ज्यादा है, बट एक आध बार अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे सो इट विल बी वेरी बिजी देन. ओके, नाउ the taxonomic classifications, because there is a large number of species or genera is there in these groups, in these citrus groups. That's why it's having different classifications also. ठीक है, एक्चुअली टोटल जो बता रहा था कॉन्सिडस, फॉर्चूनेला, सिट्रस, दीज आर द डिफरेंट अलग अलग जेनेरा है ना. तो एक्चुअली सिट्रस ग्रुप में इस टाइप से 6 जेनेरा है. ठीक है, 6 में 3 हम लोगों का सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन तुम लोग मतलब जान लो कि 6 जेनेरा कौन कौन सा है. एरिमोसिट्रस, पॉन्सिरस, क्लीमेनिया, फॉर्चूनेला, माइक्रोसिट्रस एंड सिट्रस. दीज आर द 6 different genera under citrus group. Eremocitrus, Poacetus, Clymenia, Fortunella, Microcitrus and Citrus. These are the 6. उसमें एरिमोसिट्रस, पॉन्सिरस, क्लीमेनिया, इन 3 जेनेरा के अंदर एक एक स्पीसीज ही रहता है. जैसे पॉन्सिरस में हम बताएं, पॉन्सिरस ट्राइफोलियाटा, इट इज द सिंगल स्पीसीज अंडर द जेनेरा पॉन्सिरस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई these 3 genera is called monogenic genera या monotypic genera. जहां पे एक ही सिंगल स्पीसीज रहता है उसको बोला जाता है मोनोटाइपिक जेनेरा. ठीक है, तो एडिमोसिट्रस, पॉन्सिरस, क्लीमेनिया आर द मोनोटाइपिक जेनेरा हैविंग सिंगल स्पीसीज इन ईच जेनेरा. ठीक है, फॉर्चूनेला जो स्पीसीज बताया, कुमक्वाट जिसको बोलता है, उसमें 4 स्पीसीज होता है. सिर्फ जान लो, स्पीसीज का नाम अभी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तो सिट्रस के स्पीसीज जानोगे तभी बहुत है. लेकिन जान लो कि फॉर्चूनेला के अंदर 4 स्पीसीज रहता है, माइक्रोसिट्रस में 6 स्पीसीज होता है, और बाकी रहा सिट्रस जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ओपिनियन दिया है. किसी ने बोला इसमें 16 स्पीसीज है, 16 ओनली, तो किसी ने बोला कि इसमें 144 स्पीसीज है, 144 स्पीसीज है. ठीक है, so there are different classification on the basis of the number of species present in citrus genera. There are 2, 3 or 4 different classifications are there in citrus. उसमें first one is W.T. Swingle classifications. W.T. Swingle एक यूएसए साइंटिस्ट है, अमेरिका का साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था 1948 में. और इन्होंने बताया कि इस ग्रुप में, सिट्रस ग्रुप में सिर्फ 16 ही स्पीसीज है, सिर्फ 16. ठीक है, और इस 16 स्पीसीज को इन्होंने 2 सब जेनेरा में डिवाइड किया. वन इज यूसिट्रस, अनदर वन इज पपेडा. बोला कि यूसिट्रस में 10 स्पीसीज रहता है और पपेडा में 6 स्पीसीज होता है. ठीक है, जो बताया ना, कुछ स्पीसीज है कि हम लोग जिसको एडिबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ होता है कि जिसको हम लोग एडिबल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बहुत सावर टाइप ऑफ फ्रूट्स और अदर कैरेक्टर. उसको रूट स्टॉक के हिसाब से या नॉन एडिबल फ्रूट के हिसाब से यूज होता है, जो रूट स्टॉक के हिसाब से यूज होता है. तो इन्होंने बोला कि यूसिट्रस ग्रुप्स आर दीज ग्रुप्स इन व्हिच द ऑल द एडिबल सिट्रस स्पीसीज विल बी देयर, और पपेडा ग्रुप विल बी दैट ग्रुप इन व्हिच नॉन एडिबल सिट्रस स्पीसीज विल बी देयर. तो इन्होंने बोला कि यूसिट्रस ग्रुप में 10 स्पीसीज होगा जो एडिबल होगा, पपेडा ग्रुप में 6 स्पीसीज होगा जो नॉन एडिबल होगा. ठीक है, अब उसके बाद 1954 में टी टनाका, ये जापान का साइंटिस्ट है, जिन्होंने बोला नहीं, इसमें 16 नहीं 144 स्पीसीज है. और इन्होंने इस 144 स्पीसीज को अगेन 2 सब जेनेरा में डिवाइड किया. एक को नाम दिया आर्किसिट्रस, अनदर वन इज मेटासिट्रस. बोला कि आर्किसिट्रस जिसमें एडिबल, एंटायर एडिबल सिट्रस रहेगा, उसमें 98 स्पीसीज है, और मेटासिट्रस में 46 स्पीसीज है जो नॉन एडिबल है. ठीक है, अब दोनों का अगर मतलब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो इसमें ह्यूज डिफरेंस है. एक से दूसरे का मतलब 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है स्पीसीज, 16 और 144. सो समथिंग इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से समथिंग देयर इज गैप फॉर व्हिच सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस मेड. ठीक है ना, जो ये उसके बाद 54 के बाद इसको लेके मतलब और ज्यादा डिटेल्स में स्टडीज होना शुरू हुआ, तो देखा गया कि क्योंकि स्विंगल जो था वो यूएसए का था, अमेरिका का, और टनाका था जापान का. ठीक,
तो क्योंकि सिट्रस जो पहले ही बताया कि जो इसका मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एशिया है, इंटर एशियाटिक रीजन, और उसमें पर्टिकुलरली चाइना एंड इंडिया। तो एक यूएसए साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि इंटर एशियाटिक रीजन घूम के इसका क्लासिफिकेशंस करना। इन्होंने क्या किया, पूरा एशियाटिक रीजन का बहुत सारे स्पीसीज को इन्होंने लिया ही नहीं, वो जो अमेरिका और एडजॉइनिंग जो कंट्रीज था या कॉन्टिनेंट था उसी के स्पीसीज के ऊपर मतलब स्टडी करके इन्होंने 16 स्पीसीज बता दिया, ठीक है। लेकिन जो जापानीज साइंटिस्ट था टनाका, वो इंटायर एशियाटिक रीजन घुमा और उसको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज मिला, बिकॉज द सिट्रस इज एक्चुअली द हेविंग सेंटर ऑफ ओरिजिन इन एशिया, ठीक है। तो इसको इसलिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज मिल गया। तो यही अंतर था दोनों के क्लासिफिकेशंस में, और इसी के वजह से स्विंगल वाले क्लासिफिकेशन में कम नंबर ऑफ स्पीसीज है, ओनली 16, एंड टनाका क्लासिफिकेशन में 144 नंबर ऑफ स्पीसीज इज देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंगल और टनाका का क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ब्रॉड क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि स्विंगल क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कितना स्पीसीज है, टनाका क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कितना स्पीसीज है, स्विंगल क्लासिफिकेशन कब दिया था और क्या क्या सब जेनरा है, किस सब जेनरा के अंदर कितना स्पीसीज है, टनाका क्लासिफिकेशन कब दिया है, कितना स्पीसीज और सब जेनरा है एक एक इसके अंदर क्लासिफिकेशंस के अंदर। ये देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशंस, दिस टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो हम बताए कि इसमें इंटर जेनेरिक और इंटर, ओके, तो इसका मतलब उसके साथ जो बता रहा था कि बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सिट्रस ग्रुप्स टू हाइब्रिडाइज नेचुरली, इसमें बहुत ज्यादा जो बताया कि बहुत सारी इंटरजेनरिक और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड भी इसमें है, और सिट्रस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नेचुरल हाइब्रिडेशन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है कि इस क्रॉप्स में जो नेचुरल हाइब्रिड भी बहुत ज्यादा था, और जो इंडिजिनस स्पीसीज था उसमें नेचुरल हाइब्रिड भी बहुत ज्यादा बना हुआ था। तो टनाका जब जापानीज साइंटिस्ट टनाका जब उसको मतलब स्टडी किया तो बहुत सारे इस टाइप का नेचुरल हाइब्रिड को भी इन्होंने एज ए स्पीसीज काउंट कर लिया था, जिसके चलते ये नंबर ऑफ मतलब जो स्पीसीज है उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 144 हो गया था। बट दे आर एक्चुअली नॉट द इंडिजिनस स्पीसीज, बहुत सारा ऐसा था जो नेचुरल क्या कहते हैं हाइब्रिड भी था, ठीक है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। तो इसको इसीलिए बाद में हडसन एक साइंटिस्ट जो 60 में इन दोनों को टिटानाका और स्विंगल दोनों के जो क्लासिफिकेशंस था, इन दोनों के क्लासिफिकेशंस को मतलब बेस रखते हुए एक स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि इसमें 31 स्पीसीज है सिट्रस के अंदर। 31 स्पीसीज इन जो 16 स्पीसीज स्विंगल ने बताया था वो 16 स्पीसीज के 16 के 16 इसमें है, और उसके साथ साथ जो स्पीसीज स्विंगल ने नहीं लिया था एशियाटिक या इंडिया चाइना रीजन का जो इंडिजिनस स्पीसीज जिसको इन्होंने नहीं लिया था उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो नंबर बढ़ के ये हो गया 31 16 के जगह, बट मच लोअर देन 144 जो टनाका का था, ठीक है। तो जैसे इन्होंने इंडियन स्पीसीज लाइक स्वीट लेमन, राप लेमन, स्वीट लाइम, रंगपुर लाइम, इन सब स्पीसीज को स्विंगल ने इंक्लूड नहीं किया था, बट दे आर इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने हडसन ने क्या किया 61 में इन सारे स्पीसीज को भी उस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया, तो अल्टीमेटली 31 बन गया। तो according to Hudson it is 31 species in citrus group, citrus genera. According to Swingle it is 16 species, according to Tanaka it is 144 species, ठीक है। अब तुम लोग इजीली इसको लिख सकते हो या बोल सकते हो कि इसके अंदर कितना स्पीसीज है, और अगर
इवन 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन इलेबोरेटली डिस्क्राइब एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस। अगर 2 नंबर में आता है तब भी तुम लोग कर पाओगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी नंबर या ईयर या कितना सब जनरा है, ये यू कैन इजिली राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, so it is all about different genera or species or cultivar under citrus group. Now I am coming to botanical part of this crop. ठीक है, it is actually a herbaceous crop, sorry herbaceous बोल रहा हूँ, shrub type of crop जो evergreen है, मैंगो या लीची के तरह ट्री नहीं है और पेनियल ट्री नहीं है, इट इज ए सार्व। ठीक है ना, उसका से इसका हाइट थोड़ा कम ही होता है, तो इट इज अ सार्व जो एवरग्रीन, नेचुरली एवरग्रीन है, बट जैसे बताया कि Ponceros trifoliata जो है वो deciduous in nature। ठीक है, so it is the exceptional case that Ponceros genera is deciduous in nature, except this Ponceros others are evergreen in nature। एंड अगेन लीफ करेक्टर भी बता ही दिया कि यूनिफोलिएट लीफ होता है, बट Ponceros is having trifoliate leaf। जो फ्लावर होता है दे कम्स इन द लीफ एक्सिल, सिंगल और क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है। अगर देखोगे नींबू वगैरह जो है वो एक साथ क्लस्टर फॉर्म में ग्रो होता है, लेकिन अगर तुम इसी तरह से मैंड्रीन या ऑरेंज को देखोगे तो यू कैन सी दैट दे आर सिंगल, एक लीफ एक्सिल में एक ही फ्रूट होता है, सो इट इज आइदर सिंगल और इन द क्लस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रूट टाइप, इट इज द फ्रूट इज, तुम लोग जानते ही हो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, इट इज कॉल्ड हेस्पेरिडियम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेरी है जो हेस्पेरिडियम है। ठीक है, अब अगर फ्रूट को ट्रांसवर्स सेक्शनली काटोगे तो इस टाइप का पिक्चर दिखेगा। ठीक है, कोई भी सिट्रस को काटोगे, ये एक्चुअली टोमेलो का फ्रूट है, बट अगर कोई भी सिट्रस फ्रूट को ऐसे ही ट्रांसवर्स सेक्शनली काटोगे तो ऑलमोस्ट इसी तरह का मतलब एक फिगर देखने को मिलता है। तो इसका 3 पार्ट तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, बाहर एक ग्रीन और इन सम लाइम लेमन में जो राइट स्टेज में येलो हो जाता है, तो ऑरेंज के केस में संतरा या किन्नो के केस में ऑरेंज कलर हो जाता है, और मौसम्बी या पोमेलो ग्रेपफ्रूट में नॉर्मली ग्रीनिश येलो टाइप का रहता है। ठीक है ना, उसके अंदर एक व्हाइटिश फॉर्म ऑफ पार्ट रहता है जो स्पॉन्जी से मतलब नेचर का होता है, और उसके अंदर सेंटर में जो एडिबल पार्ट है हम लोगों का जूसी वेसिकल्स वो रहता है। ठीक है, तो इट इज हैविंग एक्चुअली द 3 पार्ट, जिसको हम लोग एक्सोकार्प बॉटनिकली अगर बोलेंगे तो उसको एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्सोकार्प मतलब बाहर का पोर्शन जो एकदम बाहर रहता है, जो आउटर लेयर होता है, जो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जिसमें बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए ये ग्रीनिश शेप कलर ज्यादा इसमें रहता है। और अगर हम ऑरेंज की बात करते हैं, किन्नो की बात करते हैं, मैंड्रेन की बात करते हैं, तो उसमें कैरोटीनॉइड राइट स्टेज में कैरोटीनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो येलो कलर या ऑरेंज कलर ले लेता है। सो इट इज द एक्सोकार्प व्हिच इज एक्चुअली रिच सोर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑयल ग्लैंड, इसमें सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। और इस पार्ट को बोला जाता है फ्लैवेडो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एल्वेडो फ्लैवेडो। ठीक है, कौन से पार्ट एल्वेडो है, कौन से पार्ट फ्लैवेडो है, सो इट इज द आउटर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड फ्लैवेडो। ठीक है, उसके बाद मेसोकार्प जो अंदर का व्हाइट स्पॉन्जी टाइप ऑफ टिश्यूज है, वो एक्चुअली मेसोकार्प है इस फ्रूट का, जो रिच सोर्स ऑफ सुगर, पेक्टिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूकोसाइड इसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं एल्बेडो। ठीक है, जो स्पॉन्जी पार्ट है, इट इज द रिच सोर्स ऑफ सुगर, पेक्टिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूकोज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्बेडो। ये क्वेश्चन आता है कि एल्बेडो में कौन सा, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट दे देता है कि कौन सा कंपोनेंट एल्बेडो में मतलब ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सो इट इज सुगर, पेक्टिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूकोसाइड्स। बट अगर हम फ्लैविडो की बात करते हैं, सो इट इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑयल ग्लैंड। ठीक है, और उस जूसी हेयर्स बोलते हैं उसको,
ठीक है ना, जूसी वेसिकल्स और जूसी हेयर्स, ये मल्टी सेलुलर हेयर्स इसको बोला जाता है। क्यों? जब ये तो एक मैच्योर स्टेज का फोटो है, अगर इमेच्योर स्टेज में कोई भी सिट्रस छोटा सा फ्रूट लेके उसके अंदर मतलब ये करके निकाल के देखोगे तो देखोगे फाइबर टाइप का एक धागा टाइप का, सुई धागा का जो धागा होता है उस टाइप का मतलब फाइब्रस पोर्शन इसमें पाया जाता है। जितना फ्रूट बड़ा होता है वो फाइब्रस पोर्शन धीरे धीरे जूस से फिलअप होना शुरू करता है और उसके बाद फाइनली जब मैच्योर होता है तो इस टाइप का फॉर्म में आता है। तो इट इज एक्चुअली द हेयर लाइक ऑफ फाइबर लाइक ऑफ स्ट्रक्चर जो मैच्योर स्टेज तक धीरे 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 जिसके अंदर जूस भर 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 के इस टाइप में फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर हेयर्स व्हिच इज कन्वर्टेड टू juicy vesicle at the maturity of the fruits, and that's why in maturity it is called juicy vesicles also. Okay, so it is very important these three parts albedo, flavido and endocarp जो juicy vesicles है। ठीक है, उसके साथ साथ बताया कि पहले बताया कि इसके अंदर जो सीड्स होता है दे आर पॉलीएम्ब्रायोनिक इन नेचर एक्सेप्ट ये यहाँ पे देखो तीन बताया था Pumelo, citron and Tahitiline. They are monoembryonic in nature. Other than these three, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उतना खास कुछ नहीं है, तो ये जानना है कि जो लाइम लेमन है ये साल में मतलब कंटिन्यूअस फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहता है, लेकिन बाकी क्रॉप्स में सिंगल फ्लावर फ्रूटिंग होता है। लेकिन लाइम लेमन में साल में क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। क्रॉप रेगुलेशन फिर जानते हो, तो वही क्रॉप रेगुलेशन जिसमें भी अगर जो लाइम लेमन है उसमें जिसमें पूरा थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, तो इसमें क्रॉप रेगुलेशन की जरूरत होता है। नॉर्मली 3 टाइप ऑफ बहार जैसे मिर्सर शायद बताए हैं तुम लोगों को गुआवा में, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्ता बहार। जो फरवरी मार्च में जो फ्लावरिंग आता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्बे बहार, जो जून जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग आता है उसको बोलते हैं मृग बहार, और जो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होता है तो उसको बोलते हैं हस्ता बहार। ठीक है, तो इन तीनों में अगर थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, तो अगर थ्रू आउट द ईयर हम फ्लावरिंग को फ्रूटिंग में कन्वर्ट होकर यील्ड लेने की सोचेंगे तो हर एक बहार में हम लोग को बहुत कम यील्ड मिलेगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि 2 बार को स्किप करके सालों में एक ही बार फ्रूटिंग लो ताकि फ्रूट का क्वालिटी भी अच्छा हो और यील्ड भी अच्छा हो। ठीक है, तो इसके लिए बाहर ट्रीटमेंट की जरूरत होता है, जैसे मीर सर बताए हैं तुम लोगों को, सिमिलर टाइप ऑफ बाहर ट्रीटमेंट सिट्रस में भी किया जाता है फॉर बोथ, जिसमें फॉर देयर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। लेकिन मौसम्बी, ऑरेंज, मैंड्रिन इस सब में सालों में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, उसमें जरूरत नहीं होता है इस बाहर ट्रीटमेंट। बट फॉर लाइम लेमन इसमें साल में 3 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, उसमें ये बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका डिफरेंट मेथड्स है। रूट एक्सपोजर, जो जिस टाइम पर हमें स्किप करना है फ्लावरिंग फ्रूटिंग को, उससे फ्लावरिंग आने से 1 महीना पहले हम लोग रूट को एक्सपोज कर देंगे और क्या कहते हैं इरिगेशन को बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, प्लांट पूरा स्ट्रेस कंडीशंस में आ जाएंगे, तो उसका जो विद इन 15 डेज उसमें फ्लावरिंग होना था या फ्रूटिंग होना था, वो अगर फ्लावर आ भी गया है तो वो झड़ जाएगा, तो पूरा एंटायरली वो फ्लावरिंग सीजन स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट सीजन में जाके वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। या नहीं तो केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, Na या 2,4-D जो तुम लोगों को बताया था, जो फूड ड्रॉप के लिए यूज होता है, उस टाइप के केमिकल्स को हायर कंसंट्रेशन में, लाइक Na 150 to 600 ppm या 2,4-D 100 to 300 ppm फ्लावरिंग स्टेज में अगर स्प्रे कर देंगे तो एंटायर फ्लावर गिर जाएगा। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग फ्लावरिंग फ्रूटिंग को ले लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से बाहर ट्रीटमेंट करके हम लोग फ्लावरिंग फ्रूटिंग को मैनेज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद क्लाइमेट, नॉर्मली इट इज ए क्रॉप ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तुम लोग जानते ही हो। तो 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें ऑप्टिमम होता है, और जो सॉइल है इट इज सैंडी लोम टाइप ऑफ सॉइल या कोर्स सैंड टू हेवी सॉइल, एनी टाइप ऑफ सॉइल में ये एक्चुअली ग्रो हो जाता है। सिर्फ देखना है क्योंकि ये ज्यादा, जिसका जो रूट सिस्टम है ये टैप रूट है, लेकिन इसका जो फीडिंग रूट है ये ऊपर ही ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये देखना जरूरी है जब हम सिट्रस का प्लांटेशन करते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि
50-60 सेंटीमीटर अंदर कोई भी हार्ड पैन ना हो, मतलब कोई भी पत्थर वगैरह या उस टाइप का पैन जहाँ पे इसका रूट डैमेज होने की चांस रहेगा, उस टाइप की चीज ना हो, क्योंकि उसी एरिया में 30 टू 60 सेंटीमीटर डेप्थ में ही इसका एंटायर रूट सिस्टम स्प्रेड होता है। ठीक है, तो अदर देन दिस इट कैन बी कल्टिवेटेड इन एनी टाइप ऑफ सॉइल, कोर्स सैंड टू हेवी क्ले, कोई टाइप ऑफ सॉइल इसमें हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोपागेशन, एसिड लाइन जो सीड से प्रोपागेट होता है बिकॉज दिस पॉलीएम्ब्रायोनिक कैरेक्टर, ये तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि क्योंकि इसमें पॉलीएम्ब्रायोनिक कैरेक्टर है, और तुम लोग जानते हो कि पॉलीएम्ब्रायन में एक जो एम्ब्रियो है वो जाइगोटिक होता है, बाकी सारे न्यूसेलर या ट्रू टू द टाइप ऑफ मदर प्लांट होता है। तो उस टाइप के पॉलीएम्ब्रायोनिक क्रॉप्स में वी कैन गो फॉर सीड प्रोपागेशंस। अगर हम जाइगोटिक वाले सीडलिंग्स को हटा देते, रिमूव कर देते, देन अदर सीडलिंग्स आर ट्रू टू द टाइप। सो और क्योंकि एसिड लाइन में हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीएम्ब्रायोनी पाया जाता है, 90% seedlings are giving you the mother true to the type plants. That's why in acid lime we can go for seed propagations for commercial propagations purpose. But in sweet lime it is layering or hardwood cutting. लेमन के केस में हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं, और बाकी जितना भी है उसमें टी बर्डिंग किया जाता है। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट थ्री क्रॉप्स व्हिच आर एक्सेप्शनली विद डिफरेंट मेथड्स: एसिड लाइम सीड, स्वीट लाइम लेयरिंग और हार्डवुड कटिंग, लेमन एयर लेयरिंग। उसको छोड़ के बाकी जितना भी सिट्रस है उसमें टी बर्डिंग, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे रूट स्टॉक्स है, ये इसके बारे में तुम लोग को डिटेल्स जानना जरूरी है। सावर ऑरेंज जो पहले ही बताया था, स्वीट ऑरेंज जो जिसमें मौसम भी आता है, उसके साथ साथ एक सावर ऑरेंज भी है जो सिट्रस, जिसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस औरंटियम, वो टिपिकली रूट स्टॉक के हिसाब से यूज होता है, क्योंकि उसका जो फ्रूट है वो सावर टाइप ऑफ फ्रूट है, उसको नॉन एडिबल है एंड इट इज यूज्ड फॉर रूट स्टॉक पर्पस। उसके साथ साथ स्वीट ऑरेंज भी कुछ हद तक हम लोग यूज करते हैं रूट स्टॉक के लिए। बट राफ लेमन, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, टोयर सिट्रस, रंगपुर लाइम, क्लियोपेट्रा मैंड्रिन, कर्णखट्टा, फ्लाइंग ड्रैगन, सिट्रस अनशियू, these are the very important rootstock of entire citrus crop, entire citrus group। ठीक है, फ्लाइंग ड्रैगन जो है इट इज फॉर्चूनेला ग्रुप है, और सबसे डुआर्फिंग कैरेक्टर, सबसे ज्यादा मोस्ट डुआर्फिंग, इसको बोलते हैं अल्ट्रा डुआर्फ। दिस फ्लाइंग ड्रैगन इज अल्ट्रा डुआर्फ रूटस्टॉक। सिट्रस अनशियू इज फ्रीज टॉलरेंट। ठीक है, इस टाइप से हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको तुम लोग देख लेना एक बार। ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो है, जो मैं पहले भी बताया, डुआर्फ, ओल्ड हार्डी, heavy soil tolerant, salt tolerant, resistant to foot rot, tristagia, nematode, having all this property or resistant to all these characters. That's why it is called multi disease or multi। so this is about rootstock of citrus। अब किस क्रॉप के लिए कौन सा रूटस्टॉक इंपॉर्टेंट है? जैसे रंगपुर लाइम, इट इज फॉर मैंड्रिन, नागपुर मैंड्रिन, खासी मैंड्रिन, मुसम्बी, सतगुदी ऑरेंज, इसके लिए मोस्ट सुटेबल रूटस्टॉक है रंगपुर लाइम। अगर स्वीट ऑरेंज है सिर्फ तो उसके लिए कर्णखट्टा इज इंपॉर्टेंट रूटस्टॉक। अगर किन्नो है तो उसके लिए राफ लेमन इज इंपॉर्टेंट रूटस्टॉक। ठीक है,